देखिए बेटा, हमने क्या बात की थी, हमने कहा कि हमने जो है वो एक्सप्लोर किया सबसे पहले एस को। तो जैसे ही हमने एस को एक्सप्लोर कर लिया, तो वी पुट इट इनटू द क्लोज लिस्ट। ठीक है, कि उसे कहाँ रख दिया बेटा, क्लोज में रख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने जब एस को एक्सप्लोर किया तो एस विल गिव्स यू टू नोड्स, ए और बी। ठीक है, इन दोनों की टेबल में जब मैंने ह्यूरिस्टिक वैल्यूज देखी तो एक की वैल्यू थी 4 और एक की थी 8। हमें जो है बेटा बीएफएस कहता है कि जो मिनिमम वैल्यू वाली साइड हो आप उसको पिक कर लो। ठीक है, जैसे ही मैंने बी को पिक किया तो क्लोज्ड में चले गए एस और बी, और ए कहाँ रह गया, ओपन में। ये बात समझ में आती है या नहीं आप लोगों को? जी बेटा, क्योंकि ये समझ में आना जरूरी है इसके बाद, वरना समझ में कुछ नहीं आएगा। ये चीज क्लियर हुई बेटा? जी बेटा, कोई ऐसा बच्चा जिसे ये समझ में ना आ गई हो बात, कि भाई किस तरह एस से एस और बी क्लोज में है और ये जो है वो ओपन में है? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आई तो बताओ बेटा। ये सबको समझ में आ गया? हेलो जी, समझ में आया बेटा ये? बेटा कोई तो बोल लो, समझ में आया या नहीं आया? जी सर। जी सर आ गया। ठीक है, अब एक दफा बोल दिया करो बस। ठीक है, तो अब क्या हुआ बेटा, एस और बी यहाँ चले गए। अब जब हम बी पे आए, जिस तरह हमने एस को एक्सप्लोर करके देखा था कि ए और बी ओपन में चले गए थे, इसी तरह बेटा जब हम बी पे आए ना, तो हमें दो नोड्स नजर आई, ई और एफ। ई और एफ। तो होगा क्या बेटा कि ई और एफ उठ के ओपन में चले जाएंगे, ए पहले से मौजूद था। ठीक है, अब हमारे पास ई और एफ बी कहाँ चले गए, आपकी ओपन वाली लिस्ट में चले गए। क्लोज में अभी कौन कौन है, एस और बी हैं। यहां तक कोई मसला किसी को? अब होगा क्या बेटा, अब हमने दोबारा चेक करना है ह्यूरिस्टिक। जब हम बेटा बात करते हैं कि दोबारा हमने चेक करना है ह्यूरिस्टिक, तो मींस कि यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द टेबल और आपने दोनों की वैल्यूज देखनी है। तो जो एफ है उसकी वैल्यू है 2, जो ई है उसकी वैल्यू है 8। सही है, जो ई है उसकी वैल्यू है 8 और जो एफ है उसकी वैल्यू है 2। तो अब आप कौन सा पिक करोगे, ई पिक करोगे या एफ पिक करोगे? एफ। ठीक है बेटा, तो एस बी ऑलरेडी क्लोज्ड लिस्ट में थे। अब आपके पास एफ भी उठेगा और क्लोज लिस्ट में चला जाएगा। यहाँ क्या रह जाएंगे, यहाँ रह जाएंगे ई और ए ओपन में। यहाँ तक कोई मसला किसी को बेटा? कोई चीज नहीं? जी बेटा, आगे चलें। ठीक है, जब हम एफ पे आए तो हमने देखा कि दो नोड्स हैं एफ के साथ भी, कि एफ ई जो है, उस ई जो था बेटा वो एक्सपेंड हो रहा था टुवर्ड्स एच। ये ई के साथ जो अगली नोड थी बेटा वो एच थी, लेकिन हम इस तरफ गए ही नहीं, तो हम इसको एक्सप्लोर भी नहीं करेंगे। ठीक है, और जो हमारा एफ था उसके पास दो वैल्यूज थी जो एक्सप्लोर होंगी, क्योंकि हमने एफ को पिक किया एक्सप्लोर करने के लिए, एच और आई। ठीक है, सॉरी, जी और आई होंगे, एच और आई नहीं है। ठीक है, हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी अब, वो वैल्यूज क्या आएंगी बेटा, यहाँ आएगा जी, सही है, और यहाँ आएगा आई। ठीक है, अब हमने क्या करना है बेटा, अब हम दोबारा जाएंगे टेबल के पास, जो आपका टेबल है। अब जैसे ही बेटा यहाँ पे आए एफ के पास, तो क्लोज में क्या क्या आना शुरू हो जाएंगे, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आपके पास जो क्लोज नोड है उसमें जो वैल्यूज आना शुरू होंगी वो कौन कौन सी होंगी, उनको आपने देखना है। कि आपके पास जो वैल्यूज यहाँ नजर आएंगी क्लोज में, अब आ जाएगा एफ, तो वहां चला गया, यहाँ आ जाएगा आई। ठीक है, ओपन में जी और
ई और ए ऑलरेडी मौजूद था, ठीक है बेटा, और यहाँ पे थे एस, बी और एफ। अब क्या होगा बेटा, अब आप दोबारा ह्यूरिस्टिक चेक करोगे, तो जब आप बेटा टेबल में जाओगे तो टेबल में जब आप देखेंगे कि आई का ह्यूरिस्टिक है 9, ठीक है, आई का ह्यूरिस्टिक है 9 और जी का ह्यूरिस्टिक है 0, तो आप कौन सा पिक करोगे बेटा, आप जाओगे जी की तरफ, सही है। तो अब क्लोज्ड में क्या आ जाएगा, क्लोज्ड में आ जाएगा एस, बी, एफ और जी, ठीक है बेटा, और यहाँ रह जाएगा आई, ई और ए। अब आप चेक करोगे कि जो आपको जी आया है क्लोज्ड में, क्या वो आपकी गोल नोड है, तो जैसे ही आपको लगे, मतलब आप देखेंगे कि हाँ भाई ये हमारी जी जो है वो गोल नोड थी, तो आप सर्च जो है बेटा वो स्टॉप कर दोगे। ये समझ में आया बेटा एल्गोरिथम आप लोगों को या नहीं, ये बताओ मुझे सबसे पहले तो। यस सर, आ गया। ठीक है, इसमें कोई मसला किसी चीज की, किसी तरह की प्रॉब्लम, आपने इन वैल्यूज को नहीं देखना बेटा जो लिखी है, आपने टेबल की वैल्यूज को देखना है जब आप स्टार्ट करोगे एक्सप्लोर करना। These are the values which are cost and these are the values which are heuristic values, means the A से G तक का, B से G तक का, C से G तक का, these are the values। तो आपने heuristic values को देख के मूवमेंट करनी है, आपने इन values को देख के मूवमेंट नहीं करनी, बस ये ख्याल रखना है आपने, सही है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा इस एग्जाम्पल में? तो अब आप बेटा लास्ट में आप देखो क्या हो गया आपके पास, कि आपके पास आइट्रेशन 2 में क्या हुआ कि ओपन में EFA था, क्लोज में SB चला गया था। फिर क्या हुआ कि जैसे ही आपने F को सेलेक्ट किया तो क्लोज में F चला गया, ओपन में EA रहा। फिर लास्ट ट्रांजिशन में थर्ड वाली में IGEA हो गया, क्लोज में SBF रखा था, ओपन में IEA हो गया। फिर I और G में से किसको सेलेक्ट किया था, G को किया था। तो आप ये लिखेंगे लास्ट में बेटा कि द फाइनल सॉल्यूशन पाथ विल बी SBFG, ठीक है। तो ये आपका गोल नोड मिल गया था, अगर नहीं मिलता तो आप आगे जाते, वरना जो है ये इसका सॉल्यूशन है और इसी तरह इसका काम करना है। इस लिंक पे बेटा एक और एग्जांपल है जो अभी हम नमाज के बाद डिस्कस करते हैं, और उससे पहले हमें इस एल्गोरिथम का फ्लो डिस्कस करना है जो मैंने बीच में छोड़ा था। यहाँ तक आपको अगर एग्जाम्पल समझ में आ गई है तो बेटा फिर हम ब्रेक की तरफ जाते हैं।